हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इतिहास की कक्षा में। और जल्दी से जान लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ बड़ी अच्छी तरह से जानते हो और आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी अब मुझ तक पहुँच रहे हैं। कई बच्चों ने तो बहुत से सवाल भी मुझसे किए थे, उनके मैंने कोशिश की है कि जवाब भी दे पाऊँ। अब बात करते हैं आज के अध्याय 6 की, भक्ति सूफी परंपराएं। इसका अंतिम भाग 6 में आपको आज भेजने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जब देखा पूरे किताब को तो मुझे लगा कि कुछ एक शब्द जो है जो आप लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 4 शब्द मैं भूल चुका था आपको बताना, लेकिन आज उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला आता है समा। समा आपने कई बार शब्द जो है सुना है, समा। तो जो सूफियों की धार्मिक संगीत सभाएं होती है उनको कहा जाता है समा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। देखिए, चाहे भक्ति परंपरा हो चाहे सूफी परंपरा हो, दोनों ने ही दोनों में अगर समानता देखी जाए तो एक ही है, वो है संगीत सभाएं दोनों ही करते हैं। और सूफियों की संगीत सभा को समा कहा जाता है। फिर आता है जियारत। फिर जियारत में जो है, जो सूफी संत होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पश्चात क्या होता है, उन्हें दफना लिया जाता है और वो एक 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 प्रसिद्ध जो है बन जाता है जगह, या पवित्र स्थान बन जाता है, जहाँ पर उनके जो अनुयायी हैं वो जाते हैं और अपना मत्था वहाँ पर टेकते हैं, या जो पूजा आराधना जो उनके मन में होता है वहाँ पर वो जाकर करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, क्योंकि चिश्ती सिलसिले के जितने भी लोग हुए उनकी परंपरा कुछ अलग से रही और इसलिए वो लोग बहुत विख्यात भी हुए। तो जिसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनकी मृत्यु के पश्चात अजमेर में क्योंकि बस गए थे, वहीं पर उनकी दरगाह आज भी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का संप्रदाय के लोग वहाँ पर जाते हैं, उस दरगाह के ऊपर जाते हैं ना। तो भाई यहाँ पर जाने को, उस यात्रा को कहा जाता है जियारत। हो गया मातृगृहता। होता क्या है, जब मैरिज होती है, शादी होती है, तो लड़की को अपना मायका छोड़ना पड़ता है, ससुराल चली जाती है। लेकिन मातृगृहता का मतलब है कि वो ससुराल न रहकर अपने ही घर में रहेगी और वहीं पति को ले आएगी और वहीं संतानें उत्पन्न होगी। उसे कहा गया मातृगृहता। क्लियर होगा, माता का जो गृह है। फिर आता है जिनन। ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है। जिनन जो है वो भक्ति गीत हैं, याद रखना, जिनन भक्ति गीत हैं, लेकिन इन्हें विशेष रागों में मुसलमानों द्वारा अपनी प्रार्थना के दौरान जो है वो गाया जाता है। याद करना, भक्ति पर जो गीत है उसे मुसलमान लोग भी प्रार्थना, विशेष प्रार्थना पद्धति होती है, वहाँ पर इन्हें गाया जाता है और उन्हें कहा जाता है जीनन। क्लियर हो गया। फिर इनको भक्ति गीत नहीं कहा जाता है। हो गया जी। तो अब चलते हैं, हमारा जो अध्याय 6 में हम जो टॉपिक्स हैं वो है वैष्णव आंदोलन। बहुत सारा हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आज सिर्फ हम जो है वैष्णव आंदोलन के मूल जो बातें हैं उसके बारे में पढ़ पाएंगे। और संत आंदोलन ये क्या था, वैष्णव आंदोलन से क्या ये डिफरेंट था, इसके बारे में हम जो है वो जान पाएंगे। सबसे बात कर लेते हैं वैष्णव आंदोलन की, जिसकी बात हम कई बार चर्चा जो है कर भी चुके हैं कि वैष्णव जो आंदोलन था वो भक्ति आंदोलन का ही एक रूप है, अलग चीज़ नहीं है, भक्ति आंदोलन से ही संबंधित था। वैष्णव जो भक्त होते थे वो राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे और उनकी पूजा करते थे, और इसे कहा जाता था वैष्णव आंदोलन। ठीक है। और मध्यकाल में राम और कृष्ण को बहुत सर्वोच्च जो है वो देवता के तौर पर जो है वो पूजा जाने लगा था, इससे पहले नहीं। तो मध्यकाल में राम और कृष्ण की जो भक्ति बढ़ी वो किसके कारण बढ़ी, वैष्णव आंदोलन के कारण, क्योंकि ये कृष्ण और राम को ही अब सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा विष्णु का अवतार भी समझते हैं और ईश्वर भी समझते थे। लेकिन एक और अलग चीज इस समय हुई, और वो था कि कृष्ण के साथ जो राधा, राम के साथ सीता, और मतलब या ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ जो है लक्ष्मी को भी जो वो पूजा जाने लगा, है ना। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन उस समय आया। मंदिरों में इनकी मूर्तियां स्थापित की गई, दोनों की ही, पहले एक सिंगल ही हुआ करती थी, अब दोनों की मूर्तियां साथ साथ इकट्ठे जो है वो स्थापित की गई। ये फर्क आया वैष्णव आंदोलन के दौरान। तो इनके जो मुख्य भक्त थे उस समय के वो थे रामानुज, रामानंद, शंकरादेव, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, जिनके नाम आपने सुने भी होंगे। इनके बारे में हम आज जरूर पढ़ेंगे। तो ये थे वो भक्त, है ना, जो वैष्णव को मानने वाले, विष्णु के अवतारों को और विष्णु को मानने वाले थे। रामानुज, सबसे पहला नाम आता है रामानुज। इनका जन्म जो है 1017 से और 1137 ईस्वी का जो देहांत हो गया। ये दक्षिण भारत में वैष्णव मत के महान प्रचारक, अगर दक्षिण
की बात करें तो रामानुज का जो है वो काफ़ी प्रमुख स्थान आता है, खासकर तमिलनाडु में। तमिल में ब्राह्मण जाति में ये पैदा हुए और इनका विश्वास था कि संसार की उत्पत्ति से पहले भी जो ईश्वर थे वो विष्णु ही थे और वह सर्वशक्तिमान थे। क्लियर हो गया? तो रामानुज शंकराचार्य के जो महान सिद्धांत थे, सॉरी महान नहीं, माया सिद्धांत था, उसको नकारते थे। अब शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात चली है कि वो शंकराचार्य के माया सिद्धांत को नहीं, देखिए माया सिद्धांत था बड़ा बड़ा, आप बड़े उसमें दुविधा में पड़ जाएंगे जब इस शब्द को पढ़ेंगे। याद तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ याद ना हो, आप समझ पाए जो मैं कह रहा हूँ। देखिए शंकराचार्य भी जो है वो वैष्णव मत के ही जो है इसी को मानने वाले जो है वो अनुयायी थे और अच्छे जो है भक्तों में से एक थे, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन शंकराचार्य ने जो है, देखिए उनका उससे पहले अगर हम वेदों की बात करें, वेद रचे गए, लेकिन वो वेदों को रचने का तरीका क्या था, वो पद्य में रचे गए। जैसे कि जो है पद होता है कविताओं के जरिए से, कविताओं के माध्यम से, और कहीं भी उनको सार नहीं लिखा गया। लेकिन उसके बाद उपनिषद आए, वहाँ पर जो है जो वेदों का दर्शन था वो हम पढ़ सकते थे। मतलब जो आगे गुरु हुए उन्होंने उनका अपनी अपनी तरह से उसका रूपांतरण किया, उसका स्वरूप लोगों के बीच में रखा और वो उपनिषद के तौर पर जो है विख्यात हुए। क्लियर हो गया? तो भाई अगर ये जो इसे कहा गया दर्शन, वेदों के जो दर्शन कहा गया, तो इनमें से शंकराचार्य भी वो लोग थे जिन्होंने वेदों के बारे में, वेदों के बारे में जो लिखा गया है उसको सुनाया कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लिखा गया है। तो देखिए जब कविता पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सर टीचर आपकी क्लास में आते हैं और वो अपनी तरह से उसका जो व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या करने को ही कहा जाता है दर्शन। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो उन्होंने भी एक दर्शन दिया लोगों को, उसका मीनिंग दिया, और उसमें उन्होंने एक दो शब्द यूज किए थे, एक ब्रह्मा और एक माया। अब ये शब्द भी बड़े टिपिकल थे। देखना अपने शंकराचार्य ने जो सिद्धांत जो है पेश किया ना वो बड़े टिपिकल है, आप समझने में बड़ा दिक्कत आएगी। तो छोटा सा समझ लीजिए, ब्रह्मा को जो उन्होंने कहा वो कहा कि जिस तत्व से भी ये संसार बना है, ब्रह्मांड बना है, वो ब्रह्मा हुआ, और माया हुआ उसका जो ब्रह्म जाल सा, अगर हम थोड़ा सा मैं आपको वो दूं, जैसे कंप्यूटर है ना, जो हार्डवेयर है उसको हम ब्रह्मा करेंगे, तत्व है ना, उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हो गया आपका ब्रह्मा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जो हार्डवेयर जो कैसेट है वो तो हो गया ब्रह्मा, लेकिन जब उस पिक्चर देखने के बाद आपके मन में जो चल रहा होता है ना, सब कुछ हो कहाँ से कहाँ ले जाता है आपको, उसको 3 घंटे के बीच में कभी रुला भी देता है, वो सारा माया जाल है, दैट इज कॉल्ड माया। क्लियर हो गया जी? समझेगा की बात? तो ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को जो है उन्होंने नकार दिया, माया और ब्रह्मा का जो सिद्धांत अद्वैतवाद के ऊपर जो उन्होंने कहा था। इसको आप अगर बड़े हायर स्टडी में जाएंगे तब आप इसको ध्यान से समझ पाएंगे, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी है जानना। उन्होंने ब्रह्मा तथा जगत दोनों को ही सत्य बताया। उन्होंने कहा ब्रह्मा तथा जगत दोनों को ही सत्य है, मतलब ये है ब्रह्मा है, तत्व है, तभी तो हम यहाँ पर है, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता संसार। उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, मतलब ब्रह्मा से ही जो है उत्पत्ति इस संसार की हुई है। उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया। फिर उनकी सरल शिक्षाओं को लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ा, और कहते हैं कि उस समय उनके अनुयायियों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी। ठीक है, उनके इन सरल शिक्षाओं के कारण ही। फिर दूसरा आता है रामानंद। रामानंद के बारे में 14वीं शताब्दी में राम भक्ति के विचार को प्रचलित करने वालों में रामानंद जी को विशेष स्थान जो है वो प्राप्त है। वे प्रयाग, जिसे आज इलाहाबाद कहा जाता है, तो 3 जो नदियों का संगम स्थान है इलाहाबाद, त्रिवेणी, वहाँ के ये रहने वाले थे। ब्राह्मण समाज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया और जाति पाति का विरोध किया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थी ये बराबरी को। उस समय ये कहना बड़ी बात थी और करना उससे भी बड़ी बात थी। उन्होंने अपना प्रचार हिंदी भाषा में किया और उनके भक्त में कबीर का नाम आपने सुना होगा, इसलिए कबीर के दोहे अगर कहीं ना कहीं आपके दिलों में छूते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छाप किसकी थी? उनके गुरु की, रामानंद की। क्लियर है? तीसरा आता है शंकरदेव। शंकरदेव जो है इनका जन्म और ये मृत्यु का समय है। असम में ये जो है वो उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रमुख जो प्रचार किया, और उन्हें उनके जो उपदेश थे वो भगवत गीता और जो पुराण है उनसे ओतप्रोत थे, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ा था और उससे ओतप्रोत होकर ही उन्होंने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखा। किसको? भगवत गीता और भगवत पुराण। और इसीलिए ही
उनके धर्म को जो उपदेश दिए उनको कहा जाता भगवती धर्म। क्लियर हो गया? भगवती धर्म की जब भी बात होती तो शंकरदेव जी से इसका संबंध हुआ। उन्होंने जाति पाति का कठोर जो है वो शब्दों में जो है इसका बहिष्कार किया। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे से प्यार से रहने का संदेश दिया और उन्होंने अपने धर्म में, जिसकी बात हमने करी थी भगवती धर्म में, उन्होंने निम्न जातियों को भी जब बराबरी का दर्जा दिया। और ये उस समय एक बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी पग था, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। बोलते तो सभी थे, लेकिन अपने धर्म में शामिल कर देना, लोगों को उस जगह पर बिठाना, बराबरी का दर्जा देना, ये किसी ने नहीं किया था। किसने किया? शंकरदेव ने किया। तो ये अपने आप में क्रांतिकारी पग था। और उन्होंने कीर्तन घोष नामक एक प्रसिद्ध, बहुत सारी पुस्तकें की, लेकिन कीर्तन घोष उसमें सबसे प्रमुख थी। और इसमें मतलब हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, तो भक्ति आंदोलन में क्या था कि ऐसा संगीत पैदा करना जिससे भक्ति हो प्रभु की। तो ये उन्होंने भी किया अपनी पुस्तक में बहुत सारे गीतों को लिखकर। फिर आता है चौथा, चैतन्य महाप्रभु। नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अगर पिक्चर्स आप देखेंगे तो वो खुद भी नाच रहे हैं और साथ में जानवर भी नाच रहे हैं, पशु पक्षी भी नाच रहे हैं। तो ये मतलब एक प्रतीक के तौर पर जो माना जाता है कि वो इतने मगन हो जाते थे अपनी भक्ति में कि जो नेचर था, प्रकृति थी, वो भी उनमें जो है वो झूम जाती थी, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे कभी उस माली को देखिए, कभी माली को देखना। माली क्या करता है? सुबह सुबह जो है वो पौधों को पानी देता है, उनको जो है हर वो चीज़ देता है जो उनके लिए ज़रूरी है। और आपने याद देखना उसका व्यवहार उन पौधों के साथ, और पौधों का उसके प्रति व्यवहार, ऐसा लगता है जैसे पौधे उसी का ही वेट कर रहे थे और वो भी पौधों का ही वेट कर रहा था। जैसे वो बात भी कर रहा होता उन पौधों से, हाँ भाई कैसा है, ठीक है, अरे तेरी जड़ें कैसे होगी, कैसे निकल गई बाहर, अरे तूने क्या करता रहता है बाहर, अरे बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत था उनका प्रकृति के साथ, चैतन्य महाप्रभु की वो चित्रों के जरिए जो हमारे जो प्रदर्शित होता है। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने, नदिया नामक एक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। और वो भी वैष्णव धर्म के ही मानने वाले थे, क्योंकि हम उसी के भक्तों की ही बात यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन ये किस उनके अवतार को मानते थे? वो थे कृष्ण को सबसे बड़ा वो मानते थे, कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे। उन्होंने भी जाति प्रथा का कठोर शब्दों में उसका खंडन किया और परस्पर भातृभाव, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। उनके जो अनुयायी थे वो निम्न वर्ग से भी थे और उन्होंने कीर्तन प्रथा प्रचलित की। कीर्तन करना आज भी अगर आप जाएं तो इनके द्वारा जो स्थापित कीर्तन प्रथा वो आज भी प्रचलित है। तो इनमें भजनों में गायन के साथ जो है वो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी, अगर आपने देखना वो अगर चल रहे हैं इस तरह से दिखाए जा रहे, तो उनके साथ जो है मृदंग भी बज रहा है साथ साथ में। तो इनमें संगीत जो वाद्य थे उनका इस्तेमाल भी उनके गायन में होने लगा था उसमें। तो जिन जीवन के लगभग 20 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने व्यतीत किए थे अपने 20 साल। क्लियर हो गया? अब आता है मीराबाई, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना है, मीराबाई, और गाने भी जो उनके ऊपर, भजन भी बहुत जो है आपने सुने होंगे। तो 1498 में जन्म हुआ और 1546 में उनका देहांत हुआ। उनका जन्म जो है मेड़ता मतलब राजस्थान में हुआ था। और वो एक रतन सिंह उनके पिता का नाम था, वो उनकी पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी, कोई जो है उनके और भाई बहन नहीं थे, इकलौती पुत्री थी। और वो शासक थे, रतन सिंह जो है शासक थे मेड़ता के। क्लियर हो गया? ये 5 वर्ष की हुई। देखिए बच्चों के ऊपर ना, तभी मैं बताऊँ, बच्चों के ऊपर जो प्रभाव होता है ना वो शिक्षा का बहुत ज़्यादा पड़ता है। कब? जब वो बचपन में होता है। तो बचपन में जो उसके गुरु कह देते हैं, जो माता पिता कह देते हैं ना, वो उनका जीवन का जो है वो सबसे बड़ा एक चैप्टर बन जाता है, सबसे बड़ा जो है वो उनके जीवन का अंश बन जाता है। और कभी भी उसको छूटता नहीं हो, वो उनके साथ चिपका रहता है। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। 5 वर्ष में एक विवाह जो है वो चल रहा था। तो उस बच्ची ने जो है अपनी माता से पूछा कि भाई ये जो है इसका, जब उसका पति, उसने कहा कि ये कौन है भाई, ये बोला ये इसका पति है। तो उसने पूछा भी माँ मेरा पति कौन है फिर? तो माता ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया, बेटा गिरधर गोपाल, कृष्ण, है ना। और वो बेटी ने, उसने उसके दिमाग में इतनी ये बात जो घर कर गई कि उसने जो है उसी को ही अपना पति जो है आजीवन के लिए मान लिया, मीराबाई ने। बस यही शिक्षा उसको माँ से मिली थी, जिस पहली और अंतिम शिक्षा को उसने ग्रहण किया। और उसके अनुसार ही मीरा को आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में तो अवश्य उनको नाम बड़े बड़े आदर्श के साथ जो है लिया जाता है। तो मीरा बाई जो थे, उनके जो गुरु थे वो गुरु रविदास जी थे।
उनकी प्रिय शिष्य रही हैं। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में मीराबाई का जो विवाह था वो, क्योंकि पूरी तरह से जो है पता नहीं है, तो उनका विवाह जो था वो मेवाड़ के राणा उस समय थे, या नाम होगा आपको राणा सांगा, है ना। तो राणा सांगा के जो बड़े बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, उनके साथ कर दिया गया, है ना, उनकी इच्छा के विरुद्ध। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा क्या थी, उनका इच्छा तो ये थी, क्योंकि वो बोलते थे मेरा तो विवाह तो हो चुका है, मेरे तो पति ऑलरेडी है, कौन है, गोपाल कृष्ण को अपना वो पति मानते थे। तो उन्होंने पत्नी के दायित्व को निभाने से जो है इनकार कर दिया। क्यों किया भाई, उन्होंने मान लिया था गिरधर को ही अपना पति, तो अब मैं दूसरे पति को कैसे अपनाऊं, तो इसलिए उन्होंने दायित्व निभाने से इनकार कर दिया। और कहते हैं कुछ समय के पश्चात उनके पति और उनके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात जो उनके जीवन के जो दुख थे वो शुरू हो गए। अब क्या था, पग पग पर जो है उनके जीवन में दुख आने लगे। सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके ससुराल वालों ने ही उन्हें जो है विष पिलाने की कोशिश की या मारने की कोशिश की, जिससे उन्हें जो है अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, और वो चले गए छोड़कर। कहाँ, सबसे पहले वो वृंदावन गए, जहाँ पर उनका कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और वहीं उन्होंने अपना बचपन जो है वो देखा था। तो बाद में कहाँ चले गए थे, द्वारिका चले गए थे, जहाँ पर शासन किया। तो यहाँ वैसे ही पहले वो कुछ समय वृंदावन में रही और कुछ जो है द्वारिका में रही। तो मीराबाई ने इस समय जो है वो राजस्थानी और गुजराती भाषा में कई भजन जो है लिखे और उनको संगीत भी दिया। और आज भी राजस्थान अगर आप जाएं या गुजरात जाएं तो वहाँ पर मीराबाई का स्थान जो है वो बड़े संतों में माना जाता है, और उनके भजन आज भी गाए जाते हैं। अब आता है संत आंदोलन, कि वैष्णव आंदोलन पढ़ लिया, उनके भक्तों के बारे में बात कर ली। अब आता है संत आंदोलन। क्या था भाई ये भी भक्ति आंदोलन था, उससे ही ओतप्रोत था, उसी का ही अंश था, तो अलग नहीं था। लेकिन अलग क्या था कि ये जो भक्त थे ये अवतारों और मूर्ति पूजा में के बिल्कुल विरुद्ध थे। यहाँ अवतारों की बात हुई, मूर्ति पूजा की भी बात हुई, लेकिन ये इन दोनों चीजों को नकारते थे। ना अवतार मानते थे, ना ही मूर्ति पूजा मानते, लेकिन भक्ति संगीत में इनका पूरा विश्वास था। ठीक है, जिससे भक्ति आंदोलन पैदा हुआ। उन्होंने निराकार ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया। निराकार, उन्होंने आकार ही नहीं दिया कि अगर हम आकार देंगे तो फिर तो वो इंसान के तौर पर ही हो गया, फिर ईश्वर और आदमी में फर्क क्या रहा। तो इसलिए उन्होंने निराकार कहा, उस ईश्वर को क्या कहा, निराकार, कि उसका कोई आकार नहीं है। उनके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन को संत आंदोलन कहा जाता है। क्लियर हो गया, संत आंदोलन। और यह आंदोलन भी भक्ति आंदोलन का ही एक अंग था, याद रखना है, अंग था। पहला नाम जो आता है वो आता है नामदेव जी का। ये जो थे इनका जन्म यहाँ और से मृत्यु। महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे, और उन्होंने समाज में व्याप्त उस समय जो क्या था, एक तो तीर्थ यात्रा था, मूर्ति पूजा करना, यज्ञ करना, बलिया दिए जाना या संस्कार किया जाना, अलग अलग तरह के व्रत रखना, इन सभी का उन्होंने घोर विरोध किया कि ये सारे व्यर्थ के जो है वो आस्थाएं हैं, अंधविश्वास हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। इनका खंडन उन्होंने किया। इसके अनुसार ये उन्होंने क्या कहा कि परमात्मा निराकार है, जिसकी बात हम कर चुके कि इन्होंने क्या कहा, निराकार है, कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान वही है और सर्वव्यापक, हर जगह वही है। वह अपने विचारों का प्रचार करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में गए, विशेषतर पंजाब में भी गुरुदासपुर में उन्होंने अपना मुख्य केंद्र जो है वो स्थापित किया था। देखिए, महाराष्ट्र से आए कहाँ, गुरदासपुर में। और उन्होंने की जो भाषा थी मराठी थी, हिंदी थी और पंजाबी भाषा थी। कितने ज्ञाता थे वो भाषा, हमें एक भाषा भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और ये लोग जो है तभी तो इन लोगों को आज तक हमें याद किया जाता है उनके इन कार्यों के द्वारा। उनके शब्दों को, जो उन्होंने शब्द कहे, गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया। देखिए, वो सिख धर्म को मानने वाले नहीं थे, लेकिन जो संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी वाणी को जब पसंद किया जाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। किस में हो गए, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा गया है, इसमें इनकी वाणियों को भी एंटर किया गया, लिखा गया है। फिर आता है दूसरा, गुरु रविदास जी। पहले संत किसके, सिख धर्म के पहले गुरु का नाम आता है गुरु रविदास जी। इनका जन्म जो बनारस में हुआ था, और इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद है, इसलिए कोई यहाँ पर एक डेट नहीं है। उनका अवतारवाद में विश्वास नहीं था, पहले ही बात, कोई मानते नहीं, ना मूर्ति पूजा ना अवतारवाद, वह केवल ईश्वर की भक्ति में ही विश्वास करते थे। और उनका अनुमान था कि हरि परमात्मा सर्वव्यापक है तथा वह सबके हृदय में वास करने वाला है।
सर्वव्यापक है और हृदय में वास करने वाला है, ये गुरु रविदास जी ने कहा। उनके अनुसार मनुष्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा की भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि त्यागना पड़ेगा, घर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तीर्थ यात्रा ठीक उसी प्रकार से जैसे नामदेव जी ने कहा, ये सब व्यर्थ के रीति रिवाज है, इनको छोड़ देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, दोनों को बराबरी का जो है देखते थे, नजर से देखते थे और विचारों से प्रभावित होकर इसलिए बहुत सारे लोग जो है उनके अनुयायी बन गए और उनके जो अनुयायियों को नाम दिया गया रविदासीय। याद रखना, उनके अनुयायियों को कहा गया रविदासीय। मेवाड़ की जो रानी थी मीराबाई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो उनकी सबसे जो है वो प्रिय शिष्या थी। उनकी जो वाणी थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गए हैं। पहले गुरु गोविंद सिंह हो गया, सॉरी रविदास। तीसरे संत हुए कबीर। इनके जन्म के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं 1398 में जन्म हुआ, कुछ कहते हैं 1440 में हुआ, तो दोनों ही डेट्स यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इनके जो माना जाता है एक दंत कथा के अनुसार, दंत कथा हुआ जो आगे से आगे जो है हम कथा सुनी और आगे तक उसका कहीं भी जो किताबों में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन दंत कथा में ये वर्णन आता है कि उनका जो जन्म हुआ तो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जो लालन पालन था वो मुस्लिम परिवार में हुआ था। और जहाँ मुस्लिम परिवार में उनका लालन पालन हुआ था वो जुलाहे थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, इसलिए उनका जो व्यवसाय था वो भी क्या था, कपड़े बुनने का कार्य, जुलाहे का कार्य। क्लियर है। उनका जो विवाह था वो लोई नामक लड़की से हुआ था और उनके घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया था जिनका नाम था कमला और कमाली। तो गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भी संत कबीर जो है अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे और उनके जो गुरु थे उनका नाम था भक्त रामानंद। याद रखना, भक्त रामानंद से वो बहुत इनके विचारों से प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए थे। कबीर जी की जो वाणी है वो 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। पहला है कबीर विजक, कबीर ग्रंथावली और उल्टवासी। ठीक है, इन तीनों में ही इनके विचार जो है संकलित किए गए हैं। कबीर जी का देखिए जो बातें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना सत्य कहा गया है, आज भी इसका तोड़ नहीं है और इसीलिए ही उन्हें जो है सम्मान दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी को भी संकलित कर लिया गया है। उनके जो अनुयायी जो मानने वाले हैं उनको कहा गया कबीर पंथी। उनके अनुसार अल्लाह तथा राम जो है वो एक ही परमात्मा के 2 नाम हैं और परमात्मा का या परमात्मा मंदिर में देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी जो है, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने लिखा था कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। तो क्या वाणियां कही है, तोड़ नहीं है, आज भी तोड़ नहीं है ऐसे। और ये भी उन लोगों का जिनका अपना एक्सपीरियंस था, कभी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका एक्सपीरियंस कितना बड़ा था। तो ये थे कबीर। फिर बात करते हैं चौथे संत होते हैं, उनका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुआ और इनका बड़ा प्रशंसनीय योगदान जो है खास तौर पर सिख धर्म की बात करें तो इन्हें संस्थापक तौर पर जो माना जाता है। उन्हें 30 वर्ष की आयु में ही सुल्तानपुर में सत्य की जो है प्राप्ति हुई थी और उनके उपदेश के पहले शब्द थे न को हिंदू न कोई मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने अपने विचार जो है वो पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, उनके जो विचार हैं उनको शब्द कहा जाता है के माध्यम से रखे थे। शब्द गाते समय गुरु जी का जो साथ था, उनके जो सेवक थे जो उनके बहुत फेवरेट शिष्य थे जिनका नाम था मर्दाना, वो रबाब बजाते थे। इनके अनुसार परमात्मा की धूप है निर्गुण और सगुण, है ना। उसकी नदर जो है, नदर का मतलब कृपा के बिना मनुष्य भव सागर को पार नहीं कर सकता। और उन्होंने भी क्या कहा कि काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं आदमी के जिसके से उसे विद्रोह करना पड़ेगा, उस इन शत्रुओं से उसे बचना पड़ेगा, तभी ही उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये मुक्ति का मार्ग उन्होंने दिखाया। और उन्होंने कहा कि परमात्मा ही सच्चा गुरु है, जिस गुरु से आप अगर दीक्षा लेंगे या सीखेंगे तो आप जो है मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो गृहस्थ जीवन को त्यागने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम गृहस्थ में ही रहकर जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, आजकल उसको कहा जाता है
पाकिस्तान में स्थित है, ननकाना साहिब। और याद होगा ननकाना साहिब तक भारत और पाकिस्तान ने मिलकर जो है एक कॉरिडोर बनाया है, एक सड़क बनाई है, काफ़ी चौड़ी है, जो सीधे ही तौर पर जो है इस धर्म से संबंधित जो लोग थे वहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो उन्होंने वही किया जो दूसरे जो संत थे, कि जैसे कि पूजा पद्धति, जो उपासना करना, स्नान करना, इन सब का, कब्रें बनाना, इन सब का विरोध उन्होंने किया। ये सारी कुप्रथाओं का नाम इन्होंने दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि कर्म ही, जो कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है, ना कि जाति के आधार पर। एक और चीज़ इनके बारे में जानने की ज़रूरत है कि गुरु नानक साहब जी ने एक संगत और पंगत, ये दो जो है चीज़ों की स्थापना की, जो आज सिखिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप कभी भी किसी भी जगह चले जाओ जहाँ पर क्या है, इनके गुरुद्वारे स्थापित हैं, गुरुद्वारे में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो सामुदायिक उपासना होती है, एक हॉल होता है जहाँ पर सभी सिख या सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठ के जो है वो कीर्तन भजन करते हैं, उस परमात्मा के वाणी गाई जाती है। कितना सुंदर, कितना मधुर, मज़ा आता है सुबह सुबह। तो ये इकट्ठे मिलकर उपासना करना, इसे कहा गया संगत। और उसके पश्चात इकट्ठे मिलकर ही खाना करना, जिसे लंगर कहा जाता है। भाई कभी भी आप गुरुद्वारे में जाइए, भूखे नहीं सोओगे, वहाँ आपको हमेशा खाना मिलेगा, तो इसे लंगर कहा गया। तो ये परंपरा किसने शुरू की? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। एक और चीज़ है, इनके बाद जो है गुरु अर्जन देव, वो जो पांचवें गुरु थे, इन्होंने किसकी स्थापना करी? इन्होंने जो है स्थापना तो नहीं की, लेकिन इन्होंने जो आदि ग्रंथ था उसका संकलन करवाया था। आदि ग्रंथ जिसकी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर के साथ रखा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो 1604 ईस्वी में इनको संकलित किया गया था सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव के द्वारा। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर जी, या हम सभी जितने भी हुए, सभी गुरुओं में सबसे अंतिम जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने 1699 ईस्वी में श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का सृजन किया था, क्योंकि उस समय मुगलों से लड़ना सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हो गया था, क्योंकि उनसे खतरा हो गया था हिंदू धर्म के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को। और उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक खालसा पंथ की नींव रखी, और उन्हें क्या क्या दिया? केश दिया, कृपाण, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। एक तरह से एक वीर जाति जो है तैयार की, जो लड़ सके। तो और आज यही प्रतीक जो है वो सिख धर्म के प्रतीक बन गए हैं। तो ये पढ़ा हमने सभी सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए, खास उनके बारे में। तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और संत के बारे में ये जो हमारे पास विचार थे वो भी ख़त्म होते हैं। तो आज का एक छोटा सा विचार कबीर जी का ले लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में ही हमने पढ़ा। देखिए बड़ा खूबसूरत जो है विचार है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते यह चाकी भली पिस खाए संसार। अर्थ आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं कि भाई यदि आप मूर्ति पूज कर आपको भगवान मिल जाए, तो मैं तो पहाड़ क्यों ना पूज लूं भाई। और ये कहता है मैं तो उस चक्की को ही भला समझता हूँ जिसको पीसने से ही, जिसके चलने से ही हम आटा पीसते हैं और पूरा संसार उसको खाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।